नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं और श्लोक संख्या आज 17 से 21 तक करेंगे। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। आज श्लोक संख्या 17 से आगे का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम विद्या की महिमा को जानेंगे और ये शार्दूल विकृत छंद में है। विद्यानां नरस्य रूपमधिकं पृच्छन्न गुप्तं धनं, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरु, विद्या बन्धुजनो विदेशे गमने, विद्या परम दैवतं, विद्या राजसुपूजितना हि धनं, विद्या विहीना पशु। अब इसके विद्या नाम नरस्य अर्थ करते हैं। विद्या नाम नरस्य, विद्या मनुष्य का अधिकम रूपम, विद्या मनुष्य का अधिक रूप है। प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, ढका हुआ गुप्त या छिपा हुआ गुप्त सुरक्षित धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली है। यशः सुख करी, और यश तथा सुख को उत्पन्न करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश गमने विद्या बंधुजनः, विदेश जाने पर विद्या बंधुजन आत्मीय जन के समान है। विद्या परम दैवतम, विद्या परम देवता है। विद्या राजसु पूजिता, विद्या राजाओं के द्वारा पूजित है या राज्यों में पूजित है। फिर ना ही धनम, ना कि धन। विद्या विहीना पशु, विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान है। अब इसकी टिप्पणी करते हैं। विद्या विदन्ति अन्या इति विदाः विद कयप और टाप प्रत्यय विद्या। नाम यह अव्यय शब्द है प्रकाश्य अर्थ में, जैसा कि सर्वविदित है, अथवा स्वीकार अर्थ में, वस्तुतः या सचमुच में स्वीकार करता हूँ, इसका प्रयोग हुआ। अमरकोश में आया है, नाम प्रकाश्य संभाव्य क्रोधोपगमा कुत्सेन इत्यम्रः। प्रच्छन्नम गुप्तम, प्रच्छन्नम गुप्तम छिपा हुआ सुरक्षित। प्र उपसर्ग से छद धातु में कत प्रत्यय कर्मणि अर्थ में प्रच्छन्न। गुप धन कत कर्मणि अर्थ में गुप्त। प्रच्छन्नम च तत् गुप्तम च इति प्रच्छन्नम गुप्तम। विशेषण उभय पद कर्मधारय समास। खयंज कुब्जा की तरह, अथवा प्रच्छन्नम यथा गुप्तम, इसमें प्रच्छन्नम क्रिया विशेषण है जो गुप्तम की विशेषता प्रकट करता है। भोग करी, भोग्य वस्तु की प्राप्ति में हेतु, अर्थात भोग को प्रदान करने वाली। भोगान करोतीति, भोग क्री धातु टे प्रत्यय, क्रियों हेतु तात्सल्य अनुलोम्येषु इति अनेन ततः टिड ढाण इत्यादि सूत्र से गीप प्रत्यय। भोग करी, यशः सुख करी, यश और सुख प्रदान करने वाली। यश्च सुखम च इति यशः सुखे द्वंद्व समास। ते करोति इति यशः सुख क्रीट गीप। गुरुणाम गुरु, गुरुओं का भी गुरु। गृह्णन्ति हितम उपदिश्यन्ति इति गुरुवः, गिरी धातु से कुप्रत्यय। गुरुणाम में यतश्च निर्धारण सूक्त से षष्ठी हुई है। यहाँ गुरु स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है। गुरु शब्द के दो स्त्रीलिंग रूप होते हैं, गुरवी और गुरुहु। इसका कारण है वो तो गुणवचनात् सूत्र से गीप विकल्प से होता है। बंधु जनः, बंधु बंधनाति मनः, स्नेहात् इति बंधु बंधधन उणादि। राजसु पूजिता, राजाओं के विषय में, अर्थात राजाओं से पूजित। विषयाधिकरणे सप्तमी। यहाँ कतस्य च वर्तमाने सूत्र से षष्ठी होनी चाहिए, तब राज्ञः पूजिता पाठ होगा, इसलिए इसे समस्त पद मानकर
राजसु पूजिता पाठ मानना अच्छा होगा। विद्या विहीना, विद्या से विहीन, वि उपसर्ग हा ओ हाक त्यागे अर्थ में, कत प्रत्यय कर्मणि अर्थ में विहीना, विद्या विहीना तृतीया तत्पुरुष समास। इस श्लोक में उपमान और उपमेय में अभेद होने के कारण रूपक अलंकार है। यहाँ अनेक रूपक होने से माला रूपक है और शार्दूल विकृत छंद है। अब इससे अगला श्लोक भी शार्दूल विकृत छंद में है। शांति चेत क्वचेन किम किमरिभि क्रोधोस्ति चेद् देहिनां ज्ञाति चेद् अनलेन किं यदि सुहृद दिव्य औषधै किं फलम् किं सर्पै यदि दुर्जना किमु धनै विद्यानवद्या यदि व्रीडा चेत किमु भूषणै सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्। अब इसका अर्थ करते हैं। देहिनां शांति चेत अस्ति क्वचेन किम, यदि देहिनां मनुष्यों के पास, यदि मनुष्यों के पास शांति क्षमा है, चेत अस्ति क्वचेन किम तो कवच की क्या आवश्यकता है, क्रोधा चेत अस्ति अरिभि किम और यदि क्रोध है तो शत्रुओं, अरिभि शत्रुओं की क्या आवश्यकता है, ज्ञाति चेत अस्ति अनलेन किम यदि ज्ञाति, यदि सगे संबंधी बंधुजन लोग हैं तो अनल की आग की क्या आवश्यकता है, यदि सुहृद अस्ति दिव्य औषधि किम फलम, यदि सुहृद अच्छे मित्र हैं तो दिव्य औषधि किम फलम तो दिव्य औषधि का क्या फल है, क्या प्रयोजन है, यदि दुर्जना संति सर्पै किम, यदि दुर्जन कोई मित्र है, आपके पास कोई दुष्ट लोग हैं तो सर्पों की क्या आवश्यकता है। और आगे कह रहे हैं यदि अनविद्या विद्या अस्ति धनै किम, और यदि आपके पास में अनविद्या है, यदि आपके पास में निष्कलंक विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता है। अनविद्या विद्या अस्ति, यदि आपके पास निष्कलिंक जिसमें कोई कलंक ना हो ऐसी विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता है। विरीडा चेत अस्ति भूषणै किम, यदि वीड़ा लज्जा होता है, अर्थ पूछा जाता है विरीडा का, अगर आपके पास लज्जा है तो भूषण की क्या, आभूषणों की क्या आवश्यकता है। यदि सुकविता अस्ति राज्येन किम, यदि आपके पास सुकविता है, अच्छा कवित्व है तो राज्य की क्या आवश्यकता है। अब इसकी टिप्पणी करते हैं। देही नाम प्राणियों के, देहे धन इनी देहिना से षष्ठी से षष्ठी, शांति क्षमा क्षुम धन तीन भावे अर्थ में, क्वचेन किम कवच से क्या लाभ, क्रियाकारक विभक्ति प्रयोजिका है यहाँ पर ना, इस नियम से कारण में तृतीया भी, क्योंकि साधन क्रिया गम्यमान है जिसके प्रति कवच करण है। कवचेन किम साध्यते न किम इत्यर्थः, इस प्रकार अरिभि अनलेन औषधै सर्पै धनै भूषणै में भी करणे तृतीया है। ज्ञाति संगे संबंधी, ये लोग अग्नि के समान उक्तापक होते हैं। ज्ञा और कतिच प्रत्यय कर्तरी अर्थ में ज्ञाति। सुहृत मित्र, शोभनम हृदयम यस्या सह सुहृदः प्रादि बहुव्रीहि समास। सुहृद दुहृदयो मित्रा मित्रयो इत्यनेन हृदयस्य हृदभावः। अनवद्या अनिंदनीय निष्कलंक, आ उपसर्ग वद धातु यत् प्रत्यय, अवद्यः परण्य वर्याग्र गृह्य पणित निरोध्येषु इति अमर कोश में आया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये नहीं पूछता। बस जो पूछेगा अनविद्या से तो कैसे बना, कैसे निष्पन्न हुआ, आ उपसर्ग वद धातु और यत् प्रत्यय और टाप प्रत्यय आविद्या, ना आविद्या ना आविद्या अनवद्या, न तत्पुरुष समास। सुकविता सुंदर कविता या रचना शक्ति, कव्ययति वर्णयति इति कवि,
कब धन इन शोभनः कवि सुकवि प्रादि समास। और सुकवे भावः सुकवितः सुकवि तलटाप सुकवितः। राज्येन किम, राज्य से क्या लाभ। राज्ञः भावा कर्म वा राज्यम राजन यक्षार्दुर्विकृत छंद। यहाँ कवि ने शांति आदि के द्वारा कवच आदि की व्यर्थता बताकर धन की गौणता और विद्या की मुख्यता स्थापित की है। लोक व्यवहार के लिए उचित मर्यादा आवश्यक है। और लोक व्यवहार के लिए जो उचित मर्यादा ये बताए हैं, 19 नंबर का श्लोक देखिए, ये भी शार्दूल विकृत छंद में है। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने आर्जवम शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने कांताजने धृष्टता ये चैयं पुरुषा कला सुकुशला तेषु इव लोक स्थिति। अब इसका अर्थ करते हैं। स्वजने दाक्षिण्यम, स्वजने अपने जनों पर अनुकूलता दिखाना। दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने, कह रहे हैं स्वजने दाक्षिण्यम, अपने बंधुजनों से दाक्षिण्यम दिखाना। क्या दिखाना, अनुकूलता दिखाना, उदार व्यवहार दिखाना। दया, फिर कह रहे हैं परिजने दया, परिजनों पर दया दिखाना। नौकर जो होते हैं, परिजन जो होते हैं, उन पर दया दिखाना। यहाँ पर परिजन का अर्थ नौकर आदि हैं, उन पर दया दिखाना। साठ्यम सदा दुर्जने, और दुर्जनों को सदा दंड का प्रयोग, दुष्टों के साथ सष्ठा का व्यवहार करना, दंड विधि का अपनाना, धूर्तता का अपनाना, साठ्यम से अर्थ। और फिर आगे कह रहे हैं कि साधु जने प्रीति, साधु जने प्रीति, साधु जने जो साधु हैं उनसे प्रेम करना, प्रीति रखना। और आगे कह रहे हैं फिर नृपजने नया, जो राजा लोग होते हैं उनके प्रति नीति के साथ वार्ता करना। विद्वज्जने आर्जवम, विद्वानों के प्रति सरलता से पेश आना, सरलता दिखलाना। फिर आगे कह रहे हैं शत्रुजने शौर्यम, और शत्रुओं के प्रति वीरता दिखलाना। क्षमा गुरुजन, और गुरुजनों के प्रति सहनशीलता दिखलाना। कांता जने धृष्टता, जो कांता जन हैं, जो प्रियाजन हैं, उनके प्रति दृढ़ताई दिखलाना। और आगे कह रहे हैं फिर ये कि एवं कलासु ये चा पुरुषः कुशला, जो इस प्रकार का व्यवहार जिस पुरुष में है वह पुरुष कुशल है। तेषु इव लोक स्थिति अस्ति, लोक स्थिति का भार रहता है। कह रहे हैं कि जो इन कलाओं में निपुण होते हैं उन्हीं के ऊपर लोक मर्यादा का, लोक स्थिति का भार रहता है। अब इसकी टिप्पणी देख लेते हैं। स्वजने, बंधुओं के प्रति, स्वस्य जनः षष्ठी तत्पुरुष वा या स्वजन है कर्मधारय समास भी बनता है। तस्मिन् विषाधिकरणे सप्तमी जातौ एक वचनम, इस प्रकार परिजने दुर्जने आदि में भी समझना चाहिए। दाक्षिण्यम अनुकूलता या उदारता। दक्षिणस्य भावः दाक्षिण्यम, दक्षिणधन से प्रत्यय। दया द्य नंग टापः दयाः। साठ्यम सठता, सठस्य भावः साठ्यम, सठ से प्रत्यय। साधु जने, साधु जन कर्मधारय समास अथवा साधु इव जनः मयूरवंशकादित्वात् रूपक समास। नयः नीति, निधन अच्छ नया। आर्जवम, आर्जवम सिधाई। ऋजो भावः आर्जवम, ऋजुधन अण आर्जवम। शौर्यम वीरता, सूरस्य भावः शौर्यम, सूरधन से प्रत्यय। कांताजने धृष्टता,
स्त्रियों के साथ धृष्टता, कहीं नारीजने धूर्तता भी पाठ मिलता है। लोगों की स्थिति अर्थात सामाजिक नियमों की स्थिरता, लोकस्य स्थिति, षष्ठी तत्पुरुष समास और शार्दूल विकृत छंद। अब एक श्लोक और है इसमें, इस श्लोक में है अच्छा जाड्यम, ये देखिए कौन से उसमें है, ये छंद में है, वसंत तिल का छंद में है ये। उक्ता वसंत तिल का तब जा जगो गहा, जाड्यम दियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नति दिशति पापमपा करोति, चेत प्रसादयति दिक्छु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथ्या किम न करोति पुंसाम। अब इसका अर्थ करते हैं। सत्संगति क्या नहीं करती है, इसमें ये बता रहे हैं कि सत्संग की महिमा बता रहे हैं। धिया जाड्यम हरति, जो सत्संगति है वो बुद्धि की जड़ता को हरती है। वाचिम सत्य, वाणी में सत्यता को सींचती है। मानो अति दिशति, ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। अति ही दिशति पापम अपा करोति, कह रहे हैं कि मान बढ़ाती है और पापम अपा करोति, पाप को दूर भगाती है। चेतः प्रसादयति ही, मन को प्रश्न करती है। दिक्षु कीर्ति, सभी दिशाओं में कीर्तिम तनोति, सभी दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। कथ्या संगति, कहो सत्संगति। पुंसाम किम न करोति, भला क्या नहीं करती है। पुंसाम माने मनुष्यों के लिए। कह रहे हैं कि सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरती है और वाणी में सत्यता को सींचती है, मान बढ़ाती है, पाप को दूर भगाती है, मन को प्रश्न करती है, सब दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। भला कहो सत्संगति, मनुष्य की कौन सी भलाई नहीं करती है। अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए, थोड़ी सी है। सत्संगति सज्जनों का साथ, सताम संगति षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर दूसरा बता रहे हैं, अथवा ऐसे भी बनाएंगे, सती संगति कर्मधारय समास। अस धातु लट लकार सत्री अर्थ में संतः तेसाम, सम गम तीन भावे अर्थ में संगति। धिया जाड्यम, बुद्धि की जड़ता या मंदता को। जडस्य भावः जाड्यम, जड़ धनस्य प्रत्यय जाड्यम। वाची सत्यम सिंचती, वाणी में सत्य को सींचती है अर्थात मनुष्य को सत्यवादी बनाती है। सत धन यत सत्यम, दिशति देती है। दिश धन लट तिप अर्थ में, प्रथमा का एक वचन लट लकार में। प्रसाद्यति, प्रसन्न करती है। प्रसद णिच लट तिप, तिप मतलब प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार का। पुंसाम मनुष्य का। पू धन डुम सुन बुमांस तेसाम, संबंधे षष्ठी से। किम न करोति, सत्यम गति क्या नहीं करती है अर्थात सब कुछ करती है। अन्यंत्र भी कहा है कि महाजनस्य संसर्गः कस्य न उन्नतिकारकः, सत्याम ही संगः सकलम प्रसूते। त्यज दुर्जन संसर्ग भव साधु समागमन। इस श्लोक के प्रथम 3 चरणों में बहुत सी क्रियाएं एक ही कर्ता होने से दीपक अलंकार है। क्रियाएं बहुत सारी हैं लेकिन अलंकार दीपक हो गया। कर्ता एक है, क्रिया बहुत सारी हैं और कर्ता एक है, इसलिए दीपक अलंकार। स एव क्रियासु वही सुकारकस्येति दीपकम। और इसके अंतिम चरण में अर्थान्त्यास्न्याल अलंकार है क्योंकि इसमें जो सूक्ति आई है सत्संगति कथ्या किम न करोति पुंसाम, इसके कारण यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार हो गया और वसंतिल का छंद है। अब सुकवियों की महिमा भी ये बता रहे हैं। ये लास्ट श्लोक है इस पद्धति का, विद्वत पद्धति का लास्ट श्लोक देख लीजिए। जयति ही या जयंती भी मिलता है, कहीं जयति मिलता है। जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरः, नास्ति येषां यशा काहे जरा मरणम अजम भयम।
अब इसका अर्थ देख लिए। ते सुकृतिनः, वे सुकृति, वो पुण्यवान लोग, रस सिद्धा, श्रृंगार आदि रसों में जो सिद्ध हैं, कवीश्वरा जयंती, कवीश्वर विजयी होते हैं। वे पुण्यवान श्रृंगार आदि रसों में जो सिद्ध हैं, कवीश्वर हैं, वो विजयी होते हैं। येषां यशकाय जरामरणजं भयं नास्ति, येषां जिनके यशकाय यश रूपी काय शरीर में, यश रूपी शरीर में, जरा मरणम अजम, जरा और जन्म और मरण का, जो जन्म लेना और फिर मरना, उसका अजम भयम नास्ति, भय नहीं रहता है। वे पुण्यवान श्रृंगार आदि रसों में सिद्ध कवीश्वर विजयी होते हैं, जिनके यश रूपी शरीर में जरा, जन्म लेना, बुढ़ापा और मरण का भय नहीं रहता है। अब इसकी टिप्पणी। सुकृतिनः पुण्य आत्मा, सुकृकत भावे सुकृतिन, सुकृतम अंतिः येषाम् इति सुकृत इनि, रस सिद्धा, रसो श्रृंगार आदि वीर रस जो हैं, इनमें परांगत, रसों में जो परांगत हैं, कवि उनके लिए आया है। सिद्धा रसई यही ते, रस सिद्धा व रस सिद्धा बहुव्रीहि समास। कवीश्वरा, कवियों में से, कविषु ईश्वरः सप्तमी तत्पुरुष, अथवा कवीनाम ईश्वरः षष्ठी तत्पुरुष। और इस धन वरच स्वेषु भास पी सकसोहो वरच प्रत्यय हुआ, इस सूत्र से वरच प्रत्यय इसमें ईश्वरः यश काय, यश रूपी शरीर में, चीयते अस्मिन् अस्वास्थ्यादिकम इति कायः ची धन घे भाव चयस्य कहा, यशो रूप कायः अथवा यश एवं काय, मयूर वंशक आदि रूपक रूप समास। जरा मरणम अजम, वृद्धावस्था तथा मृत्यु से उत्पन्न, जरीधन अंग धन टाप जरा, जरा च मरणम च इति जरा मरणे द्वंद्व समास भी होता है। ताभ्याम जायते इति जरा मरण जन धन डय जराम रणजम। यहाँ यह भी तात्पर्य है कि जैसे रम पारद रसायन शास्त्र में पारंगत व्यक्ति के शरीर में सिद्ध पारद गुटिका के प्रयोग में जरा मृत्यु का भय नहीं होता है, उसी तरह श्रृंगार आदि रसों के प्रयोग से काव्य रचयिता के यश रूपी शरीर में जरा बुढ़ापे का, मृत्यु का भय नहीं रहता था, तो उसका यश कल्पांत स्थायी होता है। इसी श्लोक में सुकृतिनः तथा रस सिद्धा में श्लेष अलंकार है। जरा मृत्यु का भय क्यों नहीं है, इसलिए रस सिद्ध है, ऐसी विवक्षा होने से काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंगम हेतु वाक्य पदार्थ था, इसमें अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का वो है लक्षण। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वि चतुर्पाद्यो ह्रस्वम सप्तम दीर्घ मन्यो। अब आई हमारी मानसौर्य पद्धति, इसे हम फिर करेंगे दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृताय।